लेने जा रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है शेयरिंग रेशियो कॉन्सेप्ट, शेयरिंग ऑफ द रेशियो या रेशियो भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि दो पार्टनर्स थे ए एंड बी वर टू पार्टनर्स। अब इन्होंने एक नया पार्टनर सी को एडमिट किया। सो ए और बी दो पार्टनर्स थे और हमने एज्यूम किया प्रॉफिट 6 रुपया हुआ। तो ए और बी ने आधा आधा ले लिया, ए ने भी 3 ले लिया और बी ने भी 3 रुपया ले लिया। अब इनको लगा कि अब हमारा काम बढ़ रहा है, हम दो से काम नहीं संभलेगा, हमको एक नए पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत है। अब इन्होंने एक थर्ड पार्टनर सी को एडमिट किया। अब पार्टनर्स हो गए 3, खाने वाले 3, बट प्रॉफिट अभी भी 6, प्रॉफिट अभी भी 6। सी कोई भगवान नहीं है कि कदम पड़े और प्रॉफिट बढ़ गया। सी पार्टनर बनके आया, 2-4 सालों में पक्का आपको कुछ इसका फायदा नजर आएगा, बट अभी प्रॉफिट है 6, बट खाने वाले हो गए 3। अब क्या होगा, ये 6 अब तीनों में बटा 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। तो पहले 6 2 में बटा था, 3, अब 6 कितने में बटा, 3 में बढ़ गया, 2 रुपया 2 रुपया एंड 2 रुपया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जिस रेशियो में ए और बी, जिस रेशियो में ए और बी पहले प्रॉफिट शेयर करते थे, दैट इज 3 रुपया एंड 3 रुपया, दैट इज नोन एज ओल्ड रेशियो, OR, ओल्ड रेशियो। जिस रेशियो में ए और बी सी के आने के बाद शेयर करते हैं, दिस इज नोन एज न्यू रेशियो। इट इज नोन एज न्यू रेशियो विच इज 2 and 2। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस किया जाता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस किया जाता है, तो तीसरा रेशियो आता है SR, जिसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्यों सैक्रिफाइसिंग कहते हैं, इसलिए अब ए कभी रात को बैठ के सोचेगा, जब तक ये सी नहीं आया था मुझे खाने को 3 रोटी मिलती थी, जब से ये सी आ गया मेरे को सिर्फ 2 रोटी मिलती है, मैंने अपनी 1 रोटी सी के नाम पे सैक्रिफाइस कर दी। सिमिलरली बी विल ऑल्सो स्पीक द सेम वर्ड्स, जब तक सी नहीं आया था मेरे को 3 रोटी मिलती थी, जब से ये सी आया है मेरे को भी खाने को सिर्फ 2 रोटी मिलती है, मैंने भी अपनी 1 रोटी सी के नाम पे सैक्रिफाइस कर दी। सी क्या बोलना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस new ratio. So this was the basic explanation to topic number 1 of partnership admission ratio, जिसमें 3 तरह के रेशियो हैं, old ratio, new ratio and the sacrificing ratio. Now the second concept, अब इस रेशियो में टोटल 4 टाइप के सम्स आएंगे। 4 types of sums are going to be there in ratio. इस रेशियो में 4 टाइप के सम्स हैं, वो हम सम्स लेने जा रहे हैं। पहला सम जो हम लेने जा रहे हैं, इट इज नोन एज आउल मेकिंग। अब आउल मेकिंग आपको हम बता रहे हैं, आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे। सो आज एज अ नोटिफाइड यू, इसमें 4 टाइप हैं। तो पहला टाइप ए ले रहे हैं और ए वाले क्वेश्चन का नाम मैं दे रहा हूं आउल मेकिंग। इसका नाम हम दे रहे हैं आउल मेकिंग। आउल मेकिंग का मतलब उल्लू बनाओ। अब कैसे उल्लू बनाऊं, अभी क्वेश्चन में देखो। और अगर इस क्वेश्चन का टाइप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज आउल मेकिंग के अंदर OR मतलब ओल्ड रेशियो, SR मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है।
अब फिर से समझ लेते हैं, हम पार्टनरशिप एडमिशन कर रहे हैं। पार्टनरशिप एडमिशन में टोटल हमको 6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, टोटल 6 कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम आज ले रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है रेशियो। रेशियो 3 तरह के होते हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड एसआर इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन दिया होगा और बोला होगा फाइंड एनआर, फाइंड एसआर, ओआर आपको हमेशा दिया होगा। ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज गिवन, और अगर नहीं गिवन तो इट इज एज्यूम टू बी इक्वल, दैट इज 1:1। फिर समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन होगा रेशियो के ऊपर, उसमें ओआर गिवन होगा, नहीं गिवन हो इसका मतलब होता है 1:1, मतलब इक्वल रेशियो है। तो इस क्वेश्चंस में, टाइप 1 के क्वेश्चंस में हमें फाइंड क्या करना होता है, न्यू रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरी बात, न्यू रेशियो का हमें खास कोई यूज नहीं होता, बट न्यू रेशियो के बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता नहीं है, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है OR माइनस NR, OR माइनस NR, तब निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें जो प्रैक्टिकली यूजफुल है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम आमतौर पे ज्यादा यूज करेंगे, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का करेंगे। तो हम पहला टाइप लेके चल रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया है आउल मेकिंग उल्लू बनाओ क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की पहचान हो गई तो इसमें ORE SR के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन कैसा होता है, तो देखिए क्वेश्चन होगा A एंड B पार्टनर्स हैं and they share the profit in the ratio 3:2. A and B are partners and they share the profit in the ratio 3:2. C admitted, C एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, से फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए फाइंड, अब आपसे बोलेगा फाइंड करिए न्यू रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन देगा। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में खाते हैं। सी नया पार्टनर आया, 1/4 शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया। न्यू रेशियो फाइंड करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करो। इतनी सी इंफॉर्मेशन देगा। इसको हमने क्यों बोला उल्लू बनाओ? उल्लू बनाओ इसलिए ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3:2 में खाते हैं। सी एक नया पार्टनर आया और इन दोनों ने उससे बोला भैया 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 1/4 मिलेगा मतलब क्या होता है, 4 रोटी में से 1 रोटी मिलेगी, 1/4 देंगे, ठीक है, 1/4 देंगे। सी भी खुश, सी को मंजूर, सी पार्टनर बन गया। अब जब लेने की बारी आई तो सी ए के पास जाता है, ए बोलता है बी से ले, सी बी के पास जाता है, बी बोलता है ए से ले, बन गया सी उल्लू। क्वेश्चन में कहीं क्लियर ही नहीं है। सी को 1/4 देंगे, ठीक है देंगे, बट कौन देगा? ए देगा, बी देगा, दोनों मिलके देंगे। कैसे देंगे इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया, कुछ भी क्लियर नहीं है। और सी पार्टनर बनके गधा मजदूरी कर रहा है, 1 साल काम करता है। 1 साल के बाद जब अपना शेयर मांगने जाता है, भैया मारो 1/4, तो ए के पास जाता है, ए बी के पास भेजता है, बी के पास जाता है, बी ए के पास भेजता है, फाइनली सी ए बी करता रहता है। इसलिए हमने इसको उल्लू बनाओ टाइप्स दिया। क्वेश्चन में अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन, आगे कुछ क्लियर ना हो, सी को 1/4 कहां से लेना है, किससे लेना है, कैसे लेना है, तो उल्लू बनाओ क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप ए का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आप पहले मानेंगे लेट P = 1, P का मतलब प्रॉफिट = 1। पहला काम, लेट P = 1। अपना पुराना वाला मैथ्स, ये x लेके चलते हैं या 1 लेके चलते हैं, तो हमें माना प्रॉफिट 1 रुपया हुआ। दूसरा मानेंगे, लिखेंगे रिमेनिंग, REMAING रिमेनिंग। अब हम ईमानदार लोग, हम बोलेंगे भैया 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब 1 रुपये में से सी को पहले दे दो, 1/4 नया आया है, इस सी को पहले दे दो, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो, 1 - 1/4।
1 प्रॉफिट था, 1 में से पहले 1/4 दे दो सी को। जहां 1 में से 1/4 गया तो बचेगा 3/4। कैसे करोगे? ना समझ आए तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेना, 4 1 4। अब 4 - 1 3/4। ये है रिमेनिंग शेयर। प्रॉफिट माना 1 रुपी। इस 1 में से पहले सी को 1/4 दे दिया, कितना बच गया? 3/4। अब 3/4 जो बचा है वो किसका? अब जो बचा है वो ए का और बी का। 3 तो पार्टनर थे, सी नया नया आया, हमने सी को ईमानदारी से प्रॉफिट दे दिया। भैया प्रॉफिट 1 रुपया हुआ, तू पहले अपना 1/4 ले और साइड हो जा। बच गया 3/4। अब 3/4 ए और बी आपस में निपटेंगे। अब ए कैसे निपटेगा? तो हम बोलेंगे एज न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो। अब हम ए को आवाज लगाएंगे और बोलेंगे भैया ए तू आजा, इस बचे खुचे में से मतलब 3/4 में से अपना शेयर ले ले। और ए का शेयर कितना आएगा? 3/5। 3/5 5 रोटी बनेंगी तो उसमें से 3 रोटी ए की, तो 3/5 सॉल्व किया तो आया 9/20। अब हम ऐसे बोलेंगे बी इज न्यू रेशियो, बी तू भी आ जा और अपना शेयर ले जा। बचे खुचे में से बचा खुचा है 3/4। बी को बुलाएंगे, तू भी आ जा। बी का शेयर कितना? 2/5। 5 रोटी में से 2 रोटी, 2/5। ये हो गया 6/20। तो ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो और सी का देखो, सी का क्या पोजीशन होगा? अब सी का हम इधर कर रहे हैं ताकि क्लियर आ जाए। तो यहां पे आई एम गोइंग फॉर सी। ए न्यू रेशियो, बी न्यू रेशियो एंड सी न्यू रेशियो। अब सी तो ऑलरेडी नया है, ऑलरेडी 1/4 है, ऑलरेडी नया है। बट अब सी बोलेगा भैया ए के नीचे 20, बी के नीचे 20, मेरे नीचे 4। तो हम बोलते हैं तेरे को भी पहले 20 कर देते हैं। अब कैसे 20 करें? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 5 4 20। तो ये हो गया 5/20, 5/20। और इसके साथ अब आप देखेंगे तुम्हारा न्यू रेशियो क्या बना। हम यहां पे ऊपर ले लेते हैं, हमारा न्यू रेशियो क्या बना? ए का 9/20, रेशियो बी का 6/20 और सॉरी बी का 6/20 और सी का 5/20। अब 20 कट तो न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड न्यू रेशियो। पहली चीज हमको मिल गई। तो कैसे लेना है? लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। पहले 1 माना, सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4। अब करेंगे 1 - 1/4 3/4। थोड़ा और एग्जांपल ले रहे हैं, 1 - 2/4 तो 1/4, 1 - 5/4 तो 4/, इस तरह से आप लेके चलेंगे। सो 1 - 1/4 इज 3/4। ये आ गया रिमेनिंग। तो प्रॉफिट माना 1 में से पहले सी को दे दिया 1/4, कितना बच गया? 1 - 1/4 3/4। ये 3/4 किसका बचा हुआ? किसका? सी तो खा गया, बचा हुआ खाना ए और बी का। अब बचा हुआ खाना 3/4। ए का हिस्सा कितना है? अगर 5 रोटी बनेंगी, 5 में से 3, 3/5। बचे खुचे में से उसका हिस्सा कितना है? 2/5। अब सी को आपको डिनोमिनेटर्स बिल्कुल बराबर करने हैं। 20, इसको भी 20 लाना है। कैसे लाए? 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड कर दिया, क्या फर्क पड़ा? तो अल्टीमेटली इट कम्स टू 5/20। तो जो हमने लिखा, सो न्यू रेशियो इज 9/20 6/20 5/20। 20 वो सेम काट डाले तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। दिस इज आवर न्यू रेशियो। अब हमें चलना है लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, OR माइनस
NR। अब आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ABC, ABC। आगे लिखेंगे OR। OR कौन सा होता है, ओल रेशियो। वो होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जिस रेशियो में A और B पहले खाते थे वो रेशियो है यहाँ पे 3:2। सो ओल रेशियो इज 3:2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। न्यू रेशियो वो रेशियो होता है जो हम न्यू अभी अभी निकालते हैं। हम अभी क्या निकाल के लाए हैं, 9:6:5। दिस इज अ न्यू रेशियो। नाउ अब एकदम सीधा माइनस नहीं करना, OR माइनस NR, सीधा माइनस नहीं करना, पहले बराबर करना है। कैसे करना है, तो पहले ओल्ड रेशियो का टोटल करो, 3 + 2 = 5। 9 और 6 15, 15 5 20, 9 and 6 is 15, 15 + 5 is 20, it comes to 20 here। पहले इन दोनों को बराबर करो। याद करिए लीनियर इक्वेशंस जब क्या करते थे, डबल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, तो आप कैसे सॉल्व करते थे सिमिल्टेनियस इक्वेशंस को। दिस इज 5 and this is 20। तो पहले अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 बन जाएगा। पहले इन दोनों को बराबर करो। तो 5 4s are 20, 5 4s are 20। बट इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस पूरी लाइन को 4 से, OR वाली पूरी लाइन को 4 से। तो 3 4s are 12 and 2 4s are 8। 3 4s are 12 and 4 2s are 8। अब ये बराबर हो चुके हैं, अब माइनस करेंगे। So 12 minus 9 is 3, 8 minus 6 is 2। This is sacrificing ratio 3:2। यही मैंने कहा था, टाइप A को मैंने नाम दिया था आउल मेकिंग, और ये कहा था अगर समझ पाए तो बहुत मेहनत बच जाएगी, ये पूरी मेहनत ही बच जाएगी। बिकॉज ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। इस क्वेश्चन में OR वाज आल्सो 3:2, सैक्रिफाइसिंग आल्सो 3:2। पहचानने की बात है, और पहचानने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, खाली A और B इतने में खाते हैं, C आया 1/4 के लिए, 1/3 के लिए, 1/10 के लिए, फुल स्टॉप। आगे कुछ क्लियर नहीं, किससे लेगा, कैसे लेगा, कब लेगा, कौन देगा। तो टाइप A OR = SR, ये क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया। इसके बाद वी विल गो फॉर मेनी अदर क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे। लिसन टू दिस वीडियो, गो अहेड, थैंक यू।